बीए प्रथम सेमेस्टर के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में सभी छात्र छात्राओं का इस अध्ययन सामग्री में स्वागत है। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम सेमेस्टर का इतिहास विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अनुसार इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या है। सामान्यतया एक आम धारणा है कि इतिहास विभिन्न घटनाओं के वर्ष और उन घटनाओं को याद रखने का एक नीरस विषय है, जबकि इतिहास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह धारणा सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इतिहास केवल मात्र कुछ युद्धों, कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण ही नहीं है, बल्कि इतिहास संपूर्ण मानव समाज के क्रमिक विकास, अर्थात किस तरह मानव की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार मानव ने क्रमिक रूप से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाया, जीवन में विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए विकास के विभिन्न सोपानों को पार करते हुए और वर्तमान युग में किस तरह मानव पहुंचा। इस तरह मानव की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान तक पहुंचने का संपूर्ण जो घटनाक्रम है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। यद्यपि इस लंबी प्रक्रिया में हम हर घटना को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतिहास मानव समाज के क्रमिक विकास की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, जो मानव समाज के लिए उपयोगी रही हैं, उन घटनाओं का क्रमिक लेखा जोखा, और या हम कह सकते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन है। इस तरह इतिहास कोई किसी एक अलग सा विषय जिस तरह हम उसका अध्ययन करते हैं, उस रूप में तो हम निश्चित ही कुछ चयनित शीर्षकों के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करते हैं, अन्यथा इतिहास के अंतर्गत मानव समाज के संपूर्ण क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। इसमें मानव ने किस तरह क्रमिक विकास किया, चाहे वो रहन सहन में हो कि किस तरह मानव का जो रहन सहन था, पहले वो गुफाओं, कंदराओं में रहता था, पत्थर के औजारों का शिकार हेतु उपयोग करता था, और किस तरह धीरे धीरे मानव ने एक सभ्य मानव के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाया। फिर विकसित मानव समाज का जो रहन सहन परिवर्तित हुआ, और इस परिवर्तन में जो उसने वैज्ञानिक उन्नति की, गणितीय उन्नति की, जो भौगोलिक खोजें की, जो निरंतर विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विभिन्न पहलुओं में, अर्थात मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में जो उन्नति हुई, इन सब का अध्ययन करना ही इतिहास है। और वास्तव में हम इतिहास विषय के अंतर्गत इन सभी तथ्यों का अध्ययन करते भी हैं, और हम यह जानते हैं कि किस तरह मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर
वर्तमान तक एक विकसित सभ्यता के रूप में और विकसित मानव समाज के रूप में स्थापित हुआ है, इन सब का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इतिहास का अर्थ क्या है और विद्वानों ने इतिहास को किस रूप में परिभाषित किया है। इतिहास, जिसे मैंने कहा कि मानव समाज के विकास की विशिष्ट घटनाओं का लेखा जोखा है, जो क्योंकि मैंने जैसे अभी पहले कहा कि हम हर छोटी बड़ी घटना को सम्मिलित नहीं कर सकते, इसलिए इतिहास मानव समाज के जो विकास क्रम में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जैसे आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार या अन्य इसी तरह की जो घटनाएं घटित हुई, उन सब का लेखा जोखा ही इतिहास है। इस प्रकार इतिहास वास्तव में मानव समाज के क्रमिक विकास का अध्ययन है। इतिहास का अर्थ क्या है? अगर हम हिंदी का जो शब्द है इतिहास, इसके अर्थ पर जाएं तो इतिहास शब्द जो है इत दिन ह धन आस अर्थात 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अर्थात जो घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं और वो घटनाएं घटित होने का हमारे पास निश्चित प्रमाण है, वह क्या है? इतिहास। जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं और निश्चित रूप से वो घटनाएं घटित हुई हैं, तो वही इतिहास है। अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है और हिस्टोरिया का अर्थ होता है इंक्वायरी करना, अर्थात जांच पड़ताल करना, रिसर्च पुनः अनुसंधान करना, एक्सप्लोरेशन उसका अध्ययन करना, और जो एक प्रकार से सूचना एकत्रित करना। तो जो अंग्रेजी का वर्ड है, द वर्ड ऑफ हिस्ट्री इज ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और इंफॉर्मेशन। अर्थात जो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया जिससे इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है, हिस्ट्री शब्द जो बना है उसका अर्थ है जांच पड़ताल करना, अनुसंधान करना, उस पर सूचना एकत्रित करना, उन सूचनाओं को संगठित करना, ये उसका अर्थ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द लोरोप्ला से हुई है और लोरोप्ला का अर्थ होता है सीखना। अर्थात एक तरह से इतिहास से हम सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं? हम यह सीखते हैं कि जैसे हमने अध्ययन किया कि मानव ने किस तरह आग की खोज की, तो हम ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि आग की खोज किस प्रकार हुई, और जो हमने सीखा वो हमने अगली पीढ़ी को दिया और वो आग का ज्ञान आज तक हमारे समक्ष है। तो इस तरह हम जो सीखते हैं वो अगली पीढ़ी को देते हैं। कुछ विद्वान जर्मन शब्द गेस्खिटे से इतिहास की उत्पत्ति मानते हैं। गेस्खिटे का अर्थ होता है एक प्रकार से किसी चीज का घटना या घटित होना। अर्थात जर्मन शब्द गेस्खिटे का अर्थ ये हुआ कि जो चीजें घटित होती हैं वही क्या है? इतिहास है। परंतु सामान्यतया जो मैंने पहले कहा कि यूनानी शब्द हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इतिहास को किस रूप में लिया गया, एक तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न विद्वानों का, विशेषकर जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उनका मानना ये होता है कि भारतीय विद्वानों को प्राचीन काल में इतिहास का कोई बोध नहीं था और वे भारतीयों पर यह आरोप लगाते हैं कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, इतिहास के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण नहीं था, उन्हें इतिहास का कोई बोध ही नहीं था। जबकि ऐसा नहीं है। भारतीयों को प्राचीन काल से इतिहास की जानकारी रही है और इतिहास को एक पंचम वेद के रूप में भी मान्यता प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दी गई है। इतिहास का भारतीयों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान था। हाँ, इतिहास को देखने का नजरिया जरूर भारतीयों का पाश्चात्य विद्वानों और अरबी विद्वानों से अलग रहा है, क्योंकि भारतीय जो विद्वान हुए और जो भारतीय सभ्यता हुई
उसमें इतिहास को इस रूप में लिया गया, या हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं को महत्व दिया गया जिनसे हमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा मिलती हो, अर्थात जो हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में योगदान देती हों, उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं कथाओं को इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसीलिए महाभारत में इतिहास की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि इतिहास एक ऐसी पुरानी रुचिकर कथा है जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा मिलती हो। क्योंकि जो पाश्चात्य इतिहासकार और जो अरब इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इतिहास को इस रूप में लिया है कि जो कुछ घटनाएं घटित हुई उसके महत्व को अपने ढंग से उसको उस महत्व की व्याख्या कर दी, और उसमें हम ये कह सकते हैं नकारात्मक, सकारात्मक दोनों को उन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। परंतु भारतीयों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वह नकारात्मक की बजाय सकारात्मक ज़्यादा था। इसलिए भारतीयों ने सकारात्मक पक्ष को लेते हुए उन्हीं घटनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जिनसे हमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा मिलती हो। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कुछ इतिहास की प्रसिद्ध परिभाषाओं पर जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इनमें के.एम. मुंशी कहते हैं कि इतिहास मानव समाज के संगठित रूप से उत्थान एवं पतन की कहानी है, अर्थात विभिन्न कालखंडों में किस तरह मानव समाज ने उन्नति की, मानव सभ्यता की उन्नति हुई और फिर उस सभ्यता का पतन हुआ। ये क्या है? यही इतिहास है। अर्थात जैसे हम मानव समाज के क्रमिक विकास में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं, किस तरह हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हुआ, उत्थान हुआ और किस तरह उसका पतन हुआ, यह निश्चित ही इतिहास है। कॉलिंगवुड वो लिखते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। अर्थात जब कोई भी इतिहासकार इतिहास लिखता है तो वह अपने एक विचारधारा के अनुसार सारी घटनाओं की व्याख्या करता है। संभवतः इसीलिए कॉलिंगवुड ने यह कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अर्थात मानव समाज में रहने वाले मनुष्यों ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों की कहानी ही क्या है? इतिहास है। प्रसिद्ध इतिहासकार क्रोचे लिखते हैं कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। अर्थात पुरानी घटनाओं को जो वर्तमान के संदर्भ में हम देखते हैं वही इतिहास होता है। एचकार जो एक प्रसिद्ध रूसी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि वास्तव में इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है। अर्थात एचकार का कहना है कि इतिहासकार तथ्यों के आधार पर जो इतिहास प्रस्तुत करता है और इस प्रस्तुतिकरण की जो अविच्छिन्न प्रक्रिया चलती रहती है, और इस तरह इतिहासकार जिस युग में वो इतिहास लिख रहा होता है, उस युग और जिस युग का इतिहास वो लिख रहा होता है, दोनों युगों, एक वर्तमान और एक अतीत जहाँ का इतिहास वो लिख रहा होता है, इसके बीच अनवरत निरंतर चलने वाला संवाद ही क्या है? इतिहास है। बी शेख अली लिखते हैं कि इतिहास मानव समाज की उन्नति को मापने का एक पैमाना है। अर्थात मानव समाज ने आज जो उन्नति की है, उस उन्नति को हम जो मापते हैं वह पैमाना ही क्या है? इतिहास। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं।